क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई के नाम से भागता है? क्या आपका बच्चा भी होमवर्क करने के नाम पे बहाने बनाता है? बच्चों को पढ़ाई से प्यार करवाने का राज। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो पता नहीं कौन सी जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी, कह नहीं सकता। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और मुझे वीडियो के अंत में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बच्चा पढ़ाई के नाम से भागता क्यों है। अक्सर करके हम बच्चे को यही बोल रहे होते हैं, पढ़ो नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं, पढ़ लो अच्छे से वरना कुछ कर नहीं पाओगे। एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, बच्चा इन बातों से मोटिवेट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर डर भर जाता है। अब आप एक बार फिर से बोल कर देखिए यही बात है, आपको खुद लगेगा कि पढ़ लो वरना कुछ नहीं कर पाओगे, डर पैदा होता है। पढ़ो नहीं तो नंबर कम आएंगे, डर पैदा होता है। तो डर से क्या कोई अभी तक कामयाब हुआ है? अगर किसी बड़े व्यक्ति की भी मैं बात करूं तो उसे अगर पहले डरा दिया जाए तो क्या वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या वो कुछ कर पाएगा, कुछ बन पाएगा? जवाब होगा ना। इसलिए डर का दबाव मत बनाइए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो का कॉन्सेप्ट लाया हूँ, इसीलिए मैंने इस टाइटल पर वीडियो बनाई है कि बच्चों को पढ़ाई से प्यार करवाने का राज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को गेम पसंद है, यानी कि खेल खेलना पसंद है, तो क्यों ना पढ़ाई को खेल बना दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे पढ़ाई को खेल कैसे बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, आगे चलते हैं। जैसे कि हर चैप्टर को पूरा होने के बाद एक रिवार्ड दिया जाए कि अगर आप ये चैप्टर फ्री कर लोगे, अगर आप ये रिवार्ड पूरा कर लेते हो तो आपको नई पेंसिल मिलेगी या नई चॉकलेट मिलेगी, या फिर आपको एक एप्पल मिलेगा, या फिर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, जो भी है आप छोटा छोटा रिवार्ड बना सकते हैं। बच्चा जब रिवार्ड पूरा करता है तो उसे गेम लगता है, एक खेल लगता है, और वो गेम चेंजर बन जाएगा। मम्मी पापा शाम को टाइम निकालें थोड़ी सी देर के लिए। जिस तरह बच्चे को ट्यूशन भेजा जाता है, वैसे ही 1 घंटे आप भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने काम से फ्री होकर के खाना वाना खा के आराम से अपने रूम के अंदर मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल की जगह पे आप बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाइए और बच्चों के साथ एक खेल खेलिए कि आज चलो हम खेल खेलते हैं, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगी। वो खेल कैसा खेलना है? आपको क्विज का खेल खेलना है। देखते हैं कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो विनर कहलाएगा। और आप जानबूझकर हार जाइए और बच्चे को जिता दीजिए, तो बच्चे को जीत से प्यार होने लगेगा और आपकी असफलता पर आप दुखी होंगे, सैड होंगे, तो वो आपको कॉपी करेगा। इसलिए सैड भी नहीं होना है। ओ शिट, हम तो हार गए, कोई बात नहीं, कल हम दुगनी ताकत से आपके साथ सामना करेंगे, कल हम ही जीतेंगे। तो आपका बच्चा बोलेगा जीत कर दिखा देना। तो इस तरह से आप उनके साथ खेल सकते हैं। पढ़ाई में भी आप क्विज बना सकते हैं कि ये मीनिंग आपने बोली, अगली मीनिंग हम बोलेंगे। या फिर आप अंताक्षरी वो भी खेल सकते हैं, उस टाइप से। सवाल जवाब का भी खेल सकते हैं, उस टाइप से। हर सही जवाब पर जब बच्चा सही जवाब दे तो स्टार, स्टिकर, थम्स अप दीजिए। बच्चे को अच्छा लगेगा और बच्चे को पढ़ाई से प्यार होने लगेगा धीरे धीरे। और वो बोलेगा मामा आज फिर से खेलते हैं, पापा आओ ना आज फिर से खेलते हैं कल वाला। वो खेलने लगेगा और खेल खेल में आपको पता है कि पढ़ने लगेगा, लेकिन बच्चे को पता है कि वो खेलने लगेगा। तो बच्चे को खेल खेल में बनने लगा ना पढ़ाई का खेल। तो पढ़ाई को हमने पढ़ाई प्रेशर नहीं बनाना है, खेल बनाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे वही दोहराते हैं जो तारीफ की जाती है। इसलिए बच्चे की
जो भी अचीवमेंट होता है उस पे उनकी तारीफ करिए। जैसे कि आपने 10 नंबर का कोई गेम खेला, तो उसमें से वो 3 नंबर लाए, अरे वाह! आप तो 3 नंबर ले आए। कल कोशिश करेंगे, कल मैं अपने काम से जाऊँगा, अपना काम करूँगा, फिर वैसे ही वापस आऊँगा, मैं अपनी ड्यूटी जाऊँगा, मैं अपने वापस आऊँगा, फिर से मम्मा, हम, तुम, दीदी साथ में खेलेंगे और फिर से यही गेम खेलेंगे और कल आपको 4 नंबर लाने हैं, है ना? फिर आप विजेता बनोगे। बहुत अच्छा खेले हो आप आज। तो इस तरह से आप उनको बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हर छोटे से छोटा प्रोत्साहन बच्चों को एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है, और बच्चा जब मोटिवेट होगा तो बहुत बड़े-बड़े काम कर जाएगा, छोटे तो बहुत छोटी-सी बात है। तो ये करिए ना ट्राई। प्यार भरे शब्द बच्चे के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन होते हैं। आप प्यार भरे शब्द बोलिए तो सही, फिर देखो बच्चे में क्या मोटिवेशन आता है। आगे मैं थोड़ा-सा सीरियस बोलना चाहूँगा कि बच्चे का दिमाग जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है या टीवी बहुत ज़्यादा चलती है या मेबी हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो बच्चा इनसे दूर नहीं भाग पाएगा, इन्हीं में कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो घर में झगड़े का माहौल नहीं बनाना है, घर पे टीवी अधिक नहीं चलाना है और प्रत्येक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल ना चलाए, क्योंकि बच्चे भी आपका रोल मॉडल बनेंगे ना। तो आप ऐसा मत करिए जो आप अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहते हैं। तो प्लीज़, बच्चे कॉपी करते हैं, आप इन चीज़ों से थोड़ा-सा अपना बचाव कीजिए और फिज़िकली कुछ करिए ना। फिज़िकली काम करने के लिए भी तो बहुत सारे तरीके हैं, वो आप ट्राई करिए। पढ़ाई का एक निश्चित टाइम सेट करो और उस टाइम पे माहौल थोड़ा-सा शांत रखो और बच्चे को अकेला मत छोड़िए, उसके साथ कोई ना कोई बैठना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को बोल देते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने रूम में और जाके पढ़ाई करो। चलो अपना होमवर्क पूरा करो। चलो वहाँ जाके पढ़ लो। बच्चा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको भी अकेले बैठ कर के किचन में काम करना है, आपको अकेले ही ऑफ़िस में बैठ के काम करना है, कोई नहीं होगा, तो अकेलेपन का मतलब क्या होता है? अकेलेपन का मतलब होता है पिंजरा। अकेले का मतलब होता है जेल। तो हमें बच्चे को पिंजरे में कैद नहीं करना है, बच्चे को हमने जेल में बंद नहीं करना है, उसके साथ कोई रहना चाहिए। उसके साथ कोई रहेगा तो कंपनी बनेगी। तो एक अकेला थक जाएगा और 2 मिल कर के साथ में आगे बढ़ जाएगा। तो कोई ना कोई रहिए और शांत माहौल रखिए। अगला आगे मैं कहना चाहूँगा, आपके साथ रहने से बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, उसे सेफ लगता है अपने आप में। तो वो जब सुरक्षित महसूस करेगा तो उसकी फीलिंग्स अच्छी होंगी और वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएगा और उसे लगेगा कि मेरे साथ आप हो। बच्चा किसी भी चीज़ में तब तक इंटरेस्टेड नहीं होता जब तक उसका पूरा मतलब ना समझ में आ जाए, उसका मीनिंग ना समझ में आ जाए। तो हम अक्सर करके सिर्फ 2 शब्द बोल रहे होते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। इसका क्या मीनिंग निकलता है? सिवाय इसके कि जाओ अपने कमरे में बैठ जाओ और अपनी बुक्स खोलो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पढ़ेगा क्या? बुक्स को खुद पढ़ेगा, खुद याद करेगा? ऐसा नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। बच्चे के साथ आपका होना ज़रूरी है। तो ये बोलने के बजाय कि पढ़ाई करो, ये मत बोलिए। बल्कि ये बोलिए कि अगर आप इसको सीख जाओगे, ये जो चैप्टर है इसको अगर आप सीख जाओगे, तो इससे आपको ये सीखने को मिलेगा, आपको ये मदद मिल जाएगी, आप छोटी-छोटी अपनी चीज़ें समझने में कामयाब हो जाओगे। अगर मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल करने सीख जाओगे, तो आपके गेम के जो छोटे-छोटे आंकड़े हैं, जो गेम के अंदर आपकी हार-जीत, कौन कितने नंबर बना पाया, कौन कितने कम रह गए किसके, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो तब पता चलेगा जब आप इसको क्लियर करोगे। तो आप इसको क्लियर करो, इसको सीखो। जब सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं जीता या ये हारा। तो उस तरह से उसे अच्छा लगने लगेगा और लगेगा कि वाक़ई में अगर मैं खुद डिसाइड कर पाऊँगा, मैं खुद तय कर पाऊँगा, तो मुझे कोई
बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, तो वो खुद ब खुद वैसा करने लग जाएगा। तो जब उसे लगता है कि पढ़ाई मेरे काम की चीज़ है, तो वो खुद मोटिवेट हो जाता है। तो इसी तरह से उसे मोटिवेट करते रहिए, वो हेल्प करते रहिए जिनसे वो मोटिवेट हो, किसी भी प्रकार से वो उसमें खुद ये लगे, उत्साह पैदा हो, ये लगे कि मेरे को ये करना है, यार ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे असरदार और असरकारक बात वो ये है कि बच्चे सुनकर नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चे देखकर सीखते हैं। इसलिए आप उनके रोल मॉडल बनिए। आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए जो आप 15-20 मिनट के लिए समय निकाल कर के पढ़ सको। जब आपको वो पढ़ता हुआ देखेंगे, आपने देखा भी होगा अक्सर करके, जिन चीज़ों के लिए आपने बोला है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इस टाइम आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करते होंगे। लेकिन जो चीज़ आप करते हैं, आप गौर करना, या किया हो तो आपको मालूम होगा, जो आप करते हैं बच्चे उसको कॉपी कर लेते हैं। तो आप खुद पढ़ाई करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, आपके लिए भी अच्छी बात है, अच्छी बुक्स पढ़ना, तो नॉलेज बढ़ेगी ही, तो आपके लिए भी लाभकारी होगी। तो आप खुद पढ़ेंगे तो उसे भी लगेगा कि ये वाकई में अच्छी चीज़ है। और जब मेरे पापा पढ़ रहे हैं, मेरी मम्मी पढ़ रही हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ने में ख़ास बात तो होगी। तो वो धीरे धीरे उसको अपनी आदत बना लेगा और अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेगा। तो उस तरह से उसको हैंडल करिए। दोस्तों, बच्चे पढ़ाई में मन तभी लगाएंगे जब उसे पढ़ाई सज़ा नहीं, मज़ा लगेगी। याद रखिए, बच्चे को बदलने से पहले अपना तरीका बदलना होगा, तभी बच्चे बदलेंगे। जब आप प्यार, खेल और सराहना उस बच्चे को देंगे, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, वो ज़िंदगी से प्यार करना सीख जाएगा। पढ़ाई कितनी छोटी सी बात है, तो वो पढ़ाई से भी प्यार हो जाएगा उसे। तो प्लीज़ उसकी सराहना कीजिए, उसे प्यार दीजिए और उसे ये समझने में हेल्प कीजिए कि उसे पढ़ना क्यों है। पढ़ना क्यों है इम्पोर्टेंट। उसे खेल-खेल में ये पता भी नहीं चलना चाहिए बच्चे को, आपने कब उसे पढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। तो ये तरीके हैं जिनसे आप बच्चे को पढ़ाई में लगा सकते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूँ एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।